नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन बॉडी की एज को हाइप कैसे किया जाए, हम 100 साल से अधिक कैसे जी सकते हैं। तो इस पर मैंने रिसर्च किया और बहुत सी बातों को पता लगाया, और जिसमें हम देखेंगे इस वीडियो में कि जहां लोग सबसे ज़्यादा जीते हैं, जिन देशों में सबसे ज़्यादा जीते हैं, वो किस प्रकार की लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, कैसा भोजन करते हैं, कौन कौन से रूल्स को अपनी बॉडी पे अप्लाई करते हैं। तो उन विषयों को आज हम अच्छी प्रकार से जानने की कोशिश करेंगे। तो एजिंग क्या है? एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। एजिंग क्या है? जो हमारी उम्र है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि समय अनुसार चलती है, जिसमें एक लिमिट होती है हमारी बॉडी की कि इतनी एज तक एक लाइफ स्पैन होता है, लेकिन इसको एक्सपेंड और स्लो किया जा सकता है, ये हम कर सकते हैं। अभी तक का विज्ञान यहीं तक पहुंचा है कि हमारी जो एज है उसको स्लो कर सकते हैं और लाइफ स्पैन को थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इनका सबसे मेन कारण क्या है? मेन कारण ये है कि हमारी बॉडी में जीन्स होते हैं, जो डीएनए में जीन्स होते हैं, वो धीरे धीरे हमारे शरीर की एज को बढ़ाते हैं। तो उन जीन्स की जानने की हमने जब कोशिश की तो 2-3 जीन्स हमने देखे। तो पहला ये FOXO3 जीन। ये FOXO3 जीन क्या काम करता है, इसको समझ लीजिए। ये सबसे फेमस लॉन्ग एज वाले लोगों में पाया जाता है, सबसे फेमस जीन है। सबसे ज़्यादा जो जीवित लोग पाए गए हैं उनमें यह जीन पाया जाता है। और दूसरा है, जापान के लोगों में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है, क्योंकि जापान के लोग भी सबसे ज़्यादा उम्र जीते हैं। तो ये FOXO3 जो जीन है वह क्या काम करता है? इसका जो काम है, यह हमारे डीएनए को रिपेयर करता है। अब डीएनए को रिपेयर करने का क्या कारण है? हमारी जो बॉडी है वो डीएनए के अनुसार ही चलती। ये मान लीजिए डीएनए डैमेज होता जाता है तो हमारी एज बढ़ती जाती है। तो ये FOXO3 नामक जो जीन है वो क्या करता है? डीएनए को रिपेयर करता है, उसकी क्लीनिंग करता है, और सेल की क्लीनिंग और ऑटोफेजी में मदद करता है ये FOXO3 नामक जीन। अब सेल की ऑटोफेजी और क्लीनिंग क्या है? हमारे शरीर में बहुत सी हार्मफुल कोशिकाएं होती हैं जो कि अपना काम करने के बाद ऑटोफेजी प्रोसेस से खा ली जाती हैं हमारे शरीर की सेल्स द्वारा। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ सेल्स इतना अमाउंट में ग्रोथ करने लगती हैं जिनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसी टाइम पर जो FOXO3 नामक जीन है उनको फास्टिंग द्वारा ऑटोफेजी प्रोसेस से उन हार्मफुल सेल्स को खा लेता है। यही इसका मेन कारण है। जैसे हार्मफुल सेल्स हमारी बॉडी में नहीं रहेंगे तो स्वतः ही बॉडी अपने आप को रीजनरेट करेगा और एज हमारी बढ़ेगी। पहला तो कारण ये हो गया, विज्ञान की दृष्टि से देख रहे हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो है सर्ट प्रोटीन। अब SIRT7 प्रोटीन्स क्या होते हैं ये बताता हूँ मैं आपको। ये जो हैं SIRT7 प्रोटीन्स हैं, ये सेलुलर ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। जब जो सेल है वो बड़ी मात्रा में ग्रोथ करने लगे जो कि हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, इसको गार्डियन जीन्स भी कहा जाता है। ये जो 7 प्रोटीन्स हैं इनको गार्डियन जीन्स भी कहा जाता है। और ये कैसे एक्टिवेट होते हैं? इनके 3 कारण हैं। इसको एक्टिवेट करने के 3 कारण हैं। जब हम फास्टिंग करते हैं, जब हम व्रत करते हैं, तो हमारे शरीर में ऑटोफेजी नामक प्रक्रिया चालू होती है, और यही ऑटोफेजी प्रक्रिया इन 7 प्रोटीन्स को एक्टिवेट करती है और जो कि गार्डियन सेल का काम करते हैं। सेकंड पॉइंट, कैसे एक्टिवेट होते हैं? एक्सरसाइज करने से भी यह 7 प्रोटीन्स, SIRT7 प्रोटीन्स एक्टिवेट होते हैं। अब बात करते हैं अगले और महत्वपूर्ण जीन के बारे में। यह जो जीन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको बोलते हैं टेलोमर्स और टैर्ट जीन। ये जो थर्ड वाला जो जीन है इसको बोलते हैं टेलोमर्स। अब इसका क्या काम है? अब इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। हर क्रोमोज़ोम के एंड पर प्रोटेक्टिव कैप्स होते हैं। आप जो क्रोमोज़ोम होता है हमारे शरीर में
उसके एंडिंग पर कैप्स होते हैं, प्रोटेक्टिव कैप्स, जिन्हें ही टेलोमर्स कहते हैं। हर बार जब सेल डिवाइड होता है तो ये जो टेलोमर्स हैं ये छोटे पड़ जाते हैं, और इनके बहुत छोटे होते होते हमारी जो एज है वो घटती है। इन्हीं के छोटे होने से हमारी एज घटती है। अब इसका कैसे तोड़ निकाला जाए, तो सन 2009 में एलिजाबेथ ब्लैकबर्न, ये वैज्ञानिक हैं एलिजाबेथ ब्लैकबर्न, इन्होंने एक खोज की कि मेडिटेशन और डीप स्लीप और एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट, इनमें मेन कहा है इन्होंने मेडिटेशन। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जो टार्ट जीन है, टेलोमर्स जो जीन है, वो उसकी जो एंडिंग की कैप्स हैं वो डैमेज नहीं होती हैं। मेडिटेशन इसमें बहुत हेल्प करता है, इसीलिए इन्हें 2009 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। अब मैं बात कर लेता हूँ कि हर ऑर्गन की एक अलग अलग एज होती है हमारे शरीर में। ये जानने की कोशिश कीजिए। जो ब्रेन होता है उसके न्यूरॉन्स हमें बचपन में ही हमारे साथ दे दिए जाते हैं, बाद में इनका डेवलप होना बहुत मुश्किल है। मेडिटेशन से यह डेवलप हो सकते हैं। सेकंड है स्किन सेल्स। यह जो स्किन है हमारी शरीर की जो त्वचा है, ये 2 से 4 हफ्ते में नई बन जाती है, दूसरी न्यू स्किन हमारी बॉडी में बन जाती है। लीवर 150 से 500 दिन में कम्प्लीटली रीजनरेट हो जाता है। जो लीवर होता है वो 150 से 500 दिन में कम्प्लीटली रीजनरेट हो जाता है। और बोन्स जो हैं, बोन्स की बात करूं तो 10 साल में पूरी तरह बोन्स भी रीजनरेट हो जाती हैं। हार्ट सेल भी धीरे धीरे रीजनरेट हो जाता है। अब अगला पॉइंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसका नाम है ब्लू जोन्स। जिन जगहों पर सबसे ज़्यादा लंबी उम्र वाले लोग रहे हैं और उन्होंने क्या क्या रूल्स फॉलो करे और उनकी क्या लाइफस्टाइल रही। तो पहला है ब्लू जोन, जो है वो पहला है ओकिनावा, जापान। यह जापान की एक जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा 100+ जो एज वाले लोग हैं यहीं पे हैं। और इनका मेन रूल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये भोजन 80% करते हैं, 100% भोजन नहीं करते हैं। मतलब 20% पेट को खाली छोड़ते हैं खाना खाते टाइम, पहला रूल। सेकंड, इनका जो रूल है, इनकी लाइफ का एक पर्पस होता है, इनकी लाइफ का एक मीनिंगफुल पर्पस रहता है। ये अपनी लाइफ में एक पर्पस रखते हैं जीने के लिए। और इनकी डाइट देख लीजिए। डाइट में आपको बताता हूँ। स्वीट पोटैटो, सोया प्रोडक्ट्स और ग्रीन टी और टर्मरिक, ग्रीन टी और हल्दी। और इस स्वीट पोटैटो को हिंदी में बोलते हैं शकरकंद। तो इनका ये मेन फूड है। तो इनसे हम क्या सीख सकते हैं। सबसे पहली जो बात है वो है कि खाली पेट रखना है 20%, भोजन 80% खाना है और 20% खाली पेट रखना। दूसरी सबसे बड़ी जो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा 100+ जो एज है वो पुरुष ज़्यादा जीते हैं। ज़्यादातर वैसे महिलाएं जीवन व्यतीत करती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पुरुष ज़्यादा जीवन व्यतीत करते हैं। इस जगह का नाम है सार्डिनिया, इटली। तो सार्डिनिया इटली की यह जगह है। इनका क्या है, यह पहाड़ी इलाकों पर रहते हैं। ये नेचर के सबसे ज़्यादा करीब रहते हैं, नेचर के साथ घुले मिले रहते हैं। और यह पहाड़ चढ़ते हैं, उतरते हैं, जिम नहीं जाते। इनका एक मूल रूल है, मेन रूल जो है वो फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करते, डेली ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि बॉडी स्वतः ही थक जाए। तो इनकी डाइट में क्या रहता है, ऑलिव ऑयल, मिल्क और बीन्स। ऑलिव ऑयल यहाँ पर वर्जिन ऑयल रहता है जो कि मशीनों द्वारा प्रोसेस्ड नहीं होता, जो नेचुरल मेथड से ऑयल निकाला जाता है वो ऑयल ऑलिव ऑयल के रूप में यह लेते हैं। अगली जो जगह है वो है इकारिया, ग्रीस। यह ग्रीक देश है, इकारिया, ग्रीस। तो यहाँ ये जो ब्लू जोन है, इस छोटे से आइलैंड को क्या कहते हैं, द आइलैंड वी पीपल फॉरगेट टू डाई। तो कहा जाता है कि यहाँ पर लोग क्या मेन रूल फॉलो करते हैं। ये लोग दोपहर में एक नैप लेते हैं। दोपहर में
एक आधे घंटे का या 1 घंटे का नैप लेते हैं, सोते हैं दोपहर में, इससे क्या होता है, एक बड़ा बेनिफिट मिलता है। इससे इनको एक बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि नैप लेने से 37% हार्ट डिसीज़ इनकी कम हो जाती हैं। हार्ट से रिलेटेड इनको कोई डिसीज़ नहीं हो सकती इनकी, क्योंकि ये जो नैप लेते हैं ये इनके लिए मिरेकल की तरह काम करता है। और अगला इनका जो डाइट को देख लेते हैं, हर्बल टी का यूज़ करते हैं और ज़्यादातर क्या करते हैं, ये हर्ब्स का प्रयोग करते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स का प्रयोग करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर सब्जियां खाते हैं, तुलसी की तरह काढ़ा पीते हैं और ऑरिगेनो टी का इस्तेमाल करते हैं। अब समझ लीजिए ये जो ब्लू जोन्स वाले लोग हैं ये क्या क्या गोल्डन रूल्स का यूज़ अपनी डाइट में करते हैं, उनको मैं आपको बता देता हूँ। पहला है प्लांट बेस्ड डाइट। पहली जो बात है वो प्लांट बेस्ड डाइट का यूज़ करते हैं। दूसरी जो बात है डेली नेचुरल मूवमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिम नहीं जाते, शारीरिक व्यायाम के लिए अपने ही जीवन में ऐसे कार्य करते हैं जिनसे शरीर स्वतः ही थक जाए। और अगला जो है स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस, इनके जीवन में स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस होते हैं, ये परिवार और सामाजिक प्रवृत्ति के ज़्यादा रहते हैं। और चौथा पॉइंट जो है वो है लाइफ का एक पर्पस होता है, इनकी लाइफ का एक ऐसा पर्पस होता है जो इनको आगे जीने के लिए प्रेरित करे। और अगला जो है लो स्ट्रेस और स्लो लिविंग, स्ट्रेस नहीं लेते हैं और बिल्कुल स्लो लिविंग करते हैं, आराम से जीते हैं। और छठा जो है वो मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करते हैं। मेडिटेशन बहुत ही हेल्प करता है लंबी आयु अवधि देने के लिए। तो एक और बात समझ लीजिए, एनवायरनमेंट जो होता है वो भी बहुत अफेक्ट करता है। क्लीन एयर, क्लीन वाटर और ऋतु के अनुकूल भोजन, ये चीज़ें हमारे जीवन में ज़रूर जोड़नी चाहिए। और क्रायोनिक्स, इस विषय पर बात कर लेते हैं। क्रायोनिक्स क्या है? क्रायोनिक्स फ्यूचर की एक ऐसी तकनीक मानी गई है। अभी क्या है कि जो लोग की डेथ हो चुकी है, 500 से ज़्यादा लोग क्या रखे हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में रखे हुए हैं फ्रीज करके, ताकि भविष्य में कहीं ऐसी टेक्निक आए जो कि लोगों की एज को बढ़ा सके। तो ये क्रायोनिक्स एक ऐसी टेक्निक है कि अगर हम भविष्य में ऐसी डेवलपमेंट कर लेते हैं कि लोगों की एज हम बढ़ा सकें, तो कुछ लोग क्या करवा रहे हैं, अपनी बॉडी को फ्रीज करवा रहे हैं, अब मशीनों में लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज करवा के रखवा रहे हैं, ताकि भविष्य में अगर कोई ऐसी तकनीक आई तो उनको रिवाइव किया जा सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।